जय श्री कृष्णा। आज हम होली अष्टमी की कथा व पूजा विधि व उद्यापन विधि उनके सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। होली अष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। अष्टमी तिथि अब 5 नवंबर को सुबह 12:58 से प्रारंभ हो रही है। 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदय तिथि में व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। ये व्रत करने से माताएं संतान की प्राप्ति करती है। ये व्रत कार्तिक लगते की अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है वही आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनके संतानें होती है, जिनको संतान की इच्छा होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे। सायंकाल पे अष्ट कोष्ठ की होली की पुतली रंग भरकर उस पुतली के पास सेई था सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए बनाए जाते हैं। यह अष्टमी का चित्र मंगवाकर द्वार पर लगा ले। उसका पूजन सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर होली माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पुर कर एक लोटे में जल भरकर एक पाटे पर कलश की बाती रखकर पूजा करे। होली माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनती है। पूजा के लिए माताएं एक चांदी के होली बनाए जिसे स्याऊ माता भी कहती हैं। उसे चांदी के दाने मोती बनवा ले। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी के होली डलवा ले। फिर होली को रोली चावल दूध और भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर साथिया बना ले। 7 दाने गेहूं लेकर होली स्याऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद होली स्याऊ की माता को गले में पहन ले। जो बायना निकाले उसे सासू जी को पाँव लाकर उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर समय भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन होली को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे। जल के छिंटे देकर मस्तक झुका कर रख दे। जितने बेटे हो उतनी बार, जितने बेटों का ब्याह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होली में डालते जावे। ऐसा करने से होली देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने का विशेष फल की प्राप्ति होती है। होली माता का उज्जमन करते हैं। कई चांद को अर्घ देते हैं। चांद को अर्घ देना इस दिन मुश्किल होता है क्योंकि चांद रात्रि को 12 बजे उदय होता है। तो तारों को अर्घ दे के ही माताएं अपने व्रत शाम को खोल लेती है। जिस तरह के बेटा हो अथवा बेटे का विवाह हो उसे होली माता को उज्जमना करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखे। इसके साथ ही एक पीली साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रख के रुपए थाल के फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव लगकर वह सामान सासू जी को देवे। सासू जी साड़ी था रुपए अपने पास रख ले। हलवा पूरी का बायना बांट देवे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। यही होली माता की विधि भी कहते हैं। होली का व्रत दिन भर किया जाता है। जिसमें तारा मंडल आकाश में उदय हो जावे उसमें वहां पर जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ गुड़िया रखकर मोली में पोलेवे। तत्पश्चात मोली चावल से होली माता के सहित स्याऊ माता को हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने और स्याऊ माता को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। स्याऊ माता की कहानी सुनेंगे। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसे जाकर कुदाली मारी। त्यों ही से ही बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद उसने कुदाल को सही से खूनी से सना देखा तो उसे स्नेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। वह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेद करती और अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और दुर्शिष देने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार कष्ट भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात से ही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इसी प्रकार अपने बच्चों को ऐसे में ही काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों की तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ के ओर चल दिए। खाने पीने का कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे। जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उसकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनकी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों को अंत चाहा और अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे
वही देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आवाज कन्ने सुनकर शेर सेठानी कुछ आश्वासन हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल होई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से शेर सेठानी पुनः 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों के साथ संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। जय होई माता की। होई माता की दूसरी कथा भी है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याहू सोए की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ सोई के बच्चे मर गए। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। जब पंडित जी ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो, काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता सोची, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, किस चीज की इच्छा है जो तुम मेरी इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता 7 समुद्र पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आया तो वह खून पड़ा देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगा। तब बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि तुम मांग क्या मांगना चाहती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रश्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई मारी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली, मेरे एक भी मेरा बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ हो गए। स्याहू माता बोली, क्या बात है। तो वह बोली, मुझे वचन दो तो बताऊंगी। स्याहू माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटा 7 बहु बैठी है। वह खुश हो गई, उसे 7 अहोई बनाकर उजमन किया, 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी दोग पूजा कर लो। बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, वह कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने तो कोख कैसे छुटाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलना है। वही माता बेने बेटा बहू दिया, बिसा सब ने देना। कहतन है, सुनतन है, उखारो बर्तन है, माने करना, मारे बेटा बेटिया ने करना, मारे परिवार ने करना। जय होई माता की जय। जय होई माता, जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु दाता। जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय होई माता, जय होई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय होई माता, जय होई माता,
तू ही पाताल बसंती, तू ही सुखदाता, क्रम प्रभाव प्रकाशक जगनिधि की जाता। जय होई माता, जय होई माता, जिस घर थारो बासो भाई में गुण आता, कर सके सोई कर लो मन नहीं घबराता। जय होई माता, जय होई माता, तुम बिन सुख नहीं होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय होई माता, जय होई माता, शुभ गुण सुंदर वक्ता, क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय होई माता, जय होई माता, श्री होई माँ की आरती जो कोई गाता, होई माँ की आरती सुबह शाम गाता, उर अमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय होई माता, जय होई माता, जय होई माता की जय। होई माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबको संतान देवे।